जिला बागपत का ये छपरौली विधानसभा क्षेत्र है और हम लोग इस समय जिस गांव में हैं ये सबका गांव है और ये जाट बहुल गांव है। हाँ, तो वैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाटों की आबादी जो है 17% रही है और हमेशा से उत्तर प्रदेश में पश्चिमी उत्तर प्रदेश तो खैर राजनीतिक रूप से भी जाटों का ही क्षेत्र रहा है और जो 17% है ये एक बड़ा फैक्टर है कि जो है काफ़ी विधायक हैं। कितने 55 विधायक हैं, 55 विधायक इस समय जाट विधायक हैं। और इस समय जिस समय हम आपसे बात कर रहे हैं तो ये एक डॉक्टर साहब का क्लिनिक है। ये इस गांव में ये जो सबका गांव है डॉक्टर साहब का क्लिनिक है और हम लोगों के आने की सूचना पर काफ़ी लोग जो है गांव के लोग जुटे हुए हैं। ये एक अच्छी बात होती है। उत्तर प्रदेश और बिहार राजनीतिक रूप से इतनी सजग है कि लोग राजनीति को ठीक से समझते हैं। इन दो राज्यों में एकदम कायदे से राजनीति की समझ रखते हैं और ये जागरूकता ही है कि जो ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इलाका है, गन्ना किसानों की समस्या है, ये इन लोगों की जागरूकता ही है कि गन्ना किसानों की समस्या राष्ट्रीय सवाल बन पाया है। ये अलग बात है कि तमाम सरकारें किसानों की समस्याओं को दूर करने का दावा भले ही करती रही हो, लेकिन उन्होंने कितना किया है क्या नहीं किया है ये तो सब लोग किसान लोग ही हैं, ये लोग ही बताएंगे। तो हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं। आप नाम क्या आपका? अमर सिंह। अमर सिंह जी हमारे साथ हैं। अमर सिंह जी, सबसे पहले हम आपसे यह जानने की कोशिश करेंगे कि इस इलाके की, इस विधानसभा क्षेत्र की, चूंकि आप लोग जागरूक लोग हैं इसलिए आप लोगों से यह उम्मीद है आप बताएंगे कि पूरे विधानसभा क्षेत्र की समस्याएं क्या क्या हैं। पहली समस्या तो गन्ने की है। गन्ने का पेमेंट नहीं होता, सही भाव नहीं मिलता। जो गन्ने में लागत आवे वो लागत की पूर्ति नहीं होती। जो हम काम करें उसकी मजदूरी तो हमें मिलती ही नहीं। इस वजह से हमारा इलाका पिछड़ा हुआ है। दूसरे जो गन्ना हम डाल दें मिल में उसके पेमेंट में बहुत ज़्यादा परेशानी आवे, दे के नहीं देते। पिछली साल का पेमेंट अब तक भी नहीं आया और अब के साल का तो सारा रुका हुआ ही है। तो इस वजह से किसान यहाँ का बहुत परेशान है। सरकारों को ही नहीं हम लोगों को भी सोचना चाहिए, जो इस देश के जागरूक लोग हैं, जो इस देश दुनिया राजनीति की समझ रखते हैं, जो कहते हैं कि भारत किसानों का देश है, उनको भी सोचना चाहिए। हम सब बचपन से लेख में लिखते आए हैं कि भारत कृषि प्रधान देश है, भारत किसानों का देश है। पिछले दिनों मेरठ में एक किसान ने आत्महत्या कर ली, महाराष्ट्र से किसानों के आत्महत्या की खबरें आती रही। तो हम लोगों को भी सोचना चाहिए कि किसानों की समस्या फिर क्यों बरकरार है। सरकार, तमाम सरकारें दावा करती है, तमाम सरकारें दावा कर रही है। अभी पिछले दिनों 19,000 करोड़ जो है बकाया की बात हो रही थी, जिसमें अकेले 9,000 करोड़ रुपए जो है गन्ना किसानों के बाकी हैं मिलों पर। जबकि किसान कह रहे हैं कि गन्ना जो मिल मालिक हैं उनको सरकार बिना ब्याज के लोन दे रही है, इसके बावजूद भी इनका पेमेंट नहीं हो पा रहा है। तो हम और भी जानने की कोशिश करेंगे कि सरकारों के प्रति इनका क्या रुख है, क्या सोचते हैं सरकारों के बारे में जो किसान प्रेमी होने का ढोंग धरते हैं। तो आप बताइए कि क्या लगता है, कोई सरकार आपकी सुनने वाली है? नहीं जी, कोई नहीं सुन रही हमारी सरकार। मैं खुद कर्जबंद हूँ बैंक का कि मेरी इतनी फसल नहीं होती कि मैं उस कर्ज को भी पार सकूँ। आज स्थिति इतनी खराब है कि मैं अपने बच्चों का भी पेट नहीं पाल सकता इस ज़मीन में। मेरे पास 5 बीघे ज़मीन है और 5 बीघे में मेरा गुजारा नहीं होता। इतनी आमदनी नहीं, गन्ने की फसल होती है, पेमेंट नहीं मिलता और इतना खर्चा आ जाता है, इतनी आमदनी भी नहीं मेरे पास। ये स्थिति है कि जिनके पास जो है 5 बीघा जमीन है उसको भी रोजी रोटी की आफत हो गई है। ये देश में किसानों की हालत है, ये उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों की हालत है। आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि अभी जो है पिछले दिनों यहाँ के लोगों ने जो है चुना था, मोदी जी को वोट किया था, लेकिन क्या ये सरकार जो है आप लोगों की उम्मीद पर खरा उतरी? नहीं, कोई खरी नहीं उतरी है सरकार। बीजेपी तो सरमाएदारों की पार्टी है, किसानों की कोई पार्टी नहीं है और ये किसानों को देना ही नहीं चाहती। पिछले साल का गन्ने भुगतान अब तक बचा है, इस साल का अगले साल मिलेगा और मिलेगा या नहीं मिलेगा, अभी तो पिछला ही नहीं मिला।
तो लोग किसान लोग तो पीड़ित हैं इस सरकार से। लेकिन मोदी जी तो लगातार कह रहे हैं, बैठक कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, और वो तो लगातार कह रहे हैं कि वो किसानों का भला करेगी। वो वहीं तक कर रहे हैं, यहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रही। इन शुगर फैक्ट्रियों पर कोई दबाव नहीं बनाया जा रहा कि इनका पेमेंट किया जा, जबकि इस साल चीनी के रेट भी बड़े अच्छे हैं। 4,000 रुपये क्विंटल के आसपास चीनी जा रही है, पिछला ही भुगतान नहीं हो रहा। कैसे अपने बच्चों को पढ़ावें लिखावें, तो गुजारा कैसे करें। अभी पढ़ रहा था गूगल पर न्यूज सर्च करते हुए, जो भाजपा के प्रत्याशी हैं वो कह रहे हैं कि 14 दिनों में वो भुगतान की गारंटी लेंगे भाजपा की सरकार आई। तो आपका क्या कहना, यकीन? हमारा ये कहना है कि भाजपा तो एक निकम्मी सरकार है और वो बहकावे की सरकार है। 14 दिन की बात वो तब कहें जब उनकी सरकार हम बना के लखनऊ भेज दें। अगर उनकी सरकार बना के भेज दी तब वे मालिक हो जाएंगे। वे 14 महीने में दें या 14 साल में दें, लेकिन भैंस को जोड़ में से निकालने के लिए बरसी पहले दिखावे, वह बाहर निकलती 2 टन उसका और मारें। तो भाई ये सब बहकावा इनकी कथनी में करनी में अंतर है। जाटू को ना आरक्षण की बात कही थी, अजीत सिंह ने तो आरक्षण दे दिया, लेकिन भाजपा नु कहती इन्होंने वो कैंसिल करवा दिया। अमित शाह का वकील था, उसे प्रमोशन करके उसका जज बनवा दिया, उसी के यहाँ मुकदमा था, उसी ने उसे कैंसिल कर दिया। भाजपा कहें कि पैरोकारी कर रही, ये झूठ बोलते हैं। पिछले साल जो जाट आंदोलन हुआ था, जाट आरक्षण के सवाल पर जो आंदोलन हुआ था, उसमें हरियाणा में 17 लोग मारे गए थे और सैकड़ों लोग घायल हुए थे। तो उसका गुस्सा भी दिख रहा है। लोग जाट आरक्षण को लेकर जो भाजपा की नीति है उससे संतुष्ट नहीं। हम और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं और जाट आरक्षण को लेकर वह क्या सोचते हैं, उनकी दृष्टि किस तरफ होती है, उनसे हम समझने क्या लगता है कि कौन सी ऐसी सरकार आएगी जो आपको आरक्षण दे। भाई ये मोदी जी ने वादा किया था, उन्होंने तो पूरा किया नहीं। अब भाई हम उन्हें जाट आरक्षण देंगे, पहले अजीत सिंह ने आरक्षण दिया था वो भी काट दिया था उन्होंने, और इन पे मोदी पे क्या विश्वास करें बताओ। जो दिया हुआ ही उन्होंने काट लिया तो उस पर क्या विश्वास कर सके आदमी। तो ये लोग जब इस बार वोट करेंगे, इन लोगों के मन में एक आरक्षण वाला बड़ा सवाल है जाटों के बीच, और ये उस मुद्दे को लेकर कहीं किसी भी सरकार नेता से सहमत होते हुए नहीं दिख रहे हैं। तो और भी बात करने की कोशिश करते हैं लोगों से। डॉक्टर साहब, ये आपका क्लिनिक है, आप बताइए कि जो है क्या लगता है आपको इस चुनाव में, ये जो आपका 2 मुद्दा है, एक तो जाट आरक्षण का मुद्दा है और दूसरा मुद्दा गन्ना किसानों का है, इसके अलावा और कौन सा मुद्दा है? और भी मुद्दे बताएं कि जिन मुद्दों पर आप लोग वोट करेंगे। देखो जी, आज तक की छपरौली क्षेत्र का, बागपत जिले का विकास किसी ने नहीं कर पाया। वोट के इलेक्शन के टाइम तो बहुत सभी जितने भी मुद्दे हैं सभी पे वोट लेने के लिए बड़े बड़े इनके वादे हैं, पर बाकी करने के नाम का कोई भी तैयार नहीं। आपने देखा होगा नंगले से बड़ोस से आए, ये जो बड़ोस से रोड आई है ये अखिलेश नहीं बनवाई। अखिलेश एक नौजवान और जी विद्वान, हम तो ये कहेंगे कि बहुत ही अच्छा विद्वान आदमी है, जो पूरी यूपी में ही उसने उसका काम जो है दिखाई दिया। नौजवान उसके साथ हैं और सभी नौजवान उसे जो है उसके साथ जुड़े हुए हैं, उसे सपा को वोट करेंगे। दूसरा ये है कि यहाँ का जो गन्ना मेन फसल है गन्ने का यहाँ से पेमेंट नहीं मिल पाता लोगों को, जिससे लोग बाग ब्याह शादी और दूसरे बच्चों की पढ़ाई लिखाई है और उनकी पढ़ाई लिखाई में हर एक काम में उनकी बाधाएं हैं, जिससे वे करने में असक्षम हो रहे। तो इसका तो इन्हें जो है बहुत ही बड़ा नुकसान हो रहा है इस इलाके को। अपने बच्चों की ठीक पढ़ाई नहीं करा सकते, यातायात के साधन इतने अच्छे नहीं हैं कि बच्चे जो हैं पास के जो कॉलेज हैं, बड़ों शहर के जो कॉलेज हैं उनमें जा पाएँ। गांव में ही जैसी भी शिक्षा है गांव में ही शिक्षा ले रहे, बाहर जाने के लिए कोई साधन नहीं। तो ये तो समस्या तो बतेरी हैं। जिन समस्याओं का अब जैसे यूँ है कि किसानों के पास में क्या है, गन्ने का, इनकी मेन फसल है गन्ने का पेमेंट आता नहीं तो करेंगे क्या? मजदूरी कर नहीं सकते, मजदूरी तो इनके खेत का ही काम इतना, उसी में लगे रहे, उसका पैसा इन्हें मिला नहीं। इतनी लागत आ जा, उसकी लागत ही पूर्ति करना उसकी बड़ा मुश्किल हो जा, तो क्या करेंगे?
कहाँ जाएंगे? एक दिलचस्प बात कह रहे हैं, अभी बता रहे हैं डॉक्टर साहब कि अखिलेश यादव के पक्ष में बातें हो रही है। ये बड़ा दिलचस्प, ये चौधरी चरण सिंह का इलाका है, किसानों का इलाका है, जाट किसानों का इलाका है, तो उनकी भी स्वीकार्यता जो है दिख रही है। आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि जाट आंदोलन आरक्षण का मुद्दा कितना महत्वपूर्ण? नहीं, जाट आरक्षण का मुद्दा काफ़ी बड़ा मुद्दा रहेगा हमारे इस विधानसभा क्षेत्र में। और दूसरा मुद्दा यहाँ गन्ने पेमेंट का है और विकास का है। तो विकास तो हमारे यहाँ है ही नहीं कुछ, हम तो खुद अपना विकास करते हैं। जैसी भी हमारे पास थोड़ी बहुत ज़मीन है, छोटे किसान ज़्यादा हैं या सीमांत किसान हैं, और उनकी जो भी वे पैदा करते हैं, मुख्य फसल गन्ना है। गन्ने का पेमेंट यहाँ पिछले साल का भी नहीं हुआ अब तक। 16 फरवरी, पिछली 16 फरवरी का पेमेंट अब तक आया बैंक में। इस साल का पूरा रुका हुआ है, पिछले साल का रुका हुआ है। यहाँ कोई विकास के नाम पे तो जीरो है। लेकिन तमाम सरकारें, जितनी भी सरकारें आ रही हैं, उत्तर प्रदेश हो या देश में, सब लोग अभी विकास सबसे बड़ा एजेंडा है, सब लोग विकास की बात कर रहे हैं। लेकिन क्या सचमुच कोई सरकार विकास कर पाई है? हम और भी लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। आपको लगता है चचा कि कोई किसी सरकार ने विकास किया है या करेगी? नहीं किया जी, नहीं किया। तो किससे उम्मीद करते हैं कि विकास करेगी? अखिलेश यादव से। अच्छा, तो ये लोग कह रहे हैं, इनको नई उम्मीद है, नए लोगों से उम्मीद है। लेकिन आप देखिए कि ये तो गन्ना किसानों वाला इलाका है, यहाँ की मुख्य समस्या गन्ना फसल का है, पेमेंट का मुद्दा है। लेकिन एक बड़ा सवाल, हमारे साथ एक एकदम नवयुवक भी बैठा हुआ है, तो यह जानने की कोशिश करेंगे कि रोजगार का जो सवाल है, वो सवाल केंद्रीय प्रश्न क्यों नहीं बन पा रहा है? अगर इस देश की बड़ी आबादी जो है वो युवाओं की है और उनको अगर रोजगार नहीं मिल पा रहा है, तो यहाँ के युवा बेरोजगारी को, रोजगार के कमी के समस्या को बड़ा सवाल क्यों नहीं बना पाए? तो हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि लगातार रोजगार के अवसर कम हो रहे हैं, तो आपके लिए रोजगार कितना महत्वपूर्ण सवाल है? जैसे आपको पता है कि यहाँ पे गन्ने की एक फसल हैगी, और इसके कारण से एजुकेशन में भी बहुत प्रॉब्लम बने। पढ़ाई का खर्च नहीं मिल पाता, घर से कोचिंग बीच में छोड़ के आनी पड़ी, तो ये बहुत सारी समस्या है। और जो हमारा इलाका है, जो एजुकेशन के मामले में बहुत पिछड़ा हुआ है। यहाँ पे कोई अच्छे कॉलेज नहीं है, कोई हॉस्पिटल की कोई अच्छी सुविधा नहीं है, मेडिकल में भी बहुत पिछड़ा हुआ है। तो कोई ऐसी सरकार नहीं है जो यहाँ पे इसे विकसित करे। ये जितनी प्रोग्रेस हो रही, ये सब अपने बलबूते पे है। जो यहाँ का किसान है, जो मजदूर है, वे खुद कमा रहे, ये खुद कमा के खुद अपने वो कर रहे हैं। अभी जब आ रहे थे हम लोग रास्ते में, तो नालियां टूटी हुई थी, हमारी गाड़ी किसी तरह से इस गांव में घुस पाई है। तो विकास का जो सवाल है, जो कहते हैं कि विकास हुआ है, विकास विकास विकास, कई विकास पुरुष हैं इस देश में, पर कितना विकास हुआ है वो किसी भी, आप शहरों से निकलकर जैसे ही आप ग्राउंड में आते हैं, किसी गांव में घूमते हैं, आपको विकास, असल में विकास जो है दिखने लगता है। तो आपको क्या लगता है कि कोई सरकार आपके गांव का विकास करेगी? हमें तो ये दिखाई दे जी, कोई भी सरकार इन किसानों का विकास कर ही नहीं सकती जी। सिर्फ ये जब चुनाव का मुद्दा आवे, चुनाव का टाइम आवे, उस टाइम सब जितने भी गवर्नमेंट है, सब किसान का विकास करें। किसान का तो जी ऊपर वाला ही विकास कर सके या खुद करेंगे। गवर्नमेंट कोई भी इनका विकास करने की सोच ही नहीं सकती जी। लोग निराश हैं, लोगों में देखिए, लोगों के अंदर एक निराशा है। उसके बावजूद भी लोग बहुत ऐसा नहीं है कि उम्मीद लोगों में नहीं है, लोग उसके बावजूद उम्मीद कर रहे हैं। एक बुजुर्ग हमारे साथ हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि आपने तो ढेर सारी राजनीति देखी होगी, आपको क्या लगता है कि कोई ऐसी सरकार आज तक हुई है क्या जो आप लोगों के बारे में सोचे? एक भी नहीं हुई आज लोग, कोई नहीं कुछ किया, किसी ने भी आप कुछ नहीं किया। आपसे हम जानना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है कि यह जो चुनाव है, इस चुनाव में यह जो किसानों का सवाल है, गन्ना किसानों का सवाल है, आप लोगों का सवाल है, कोई उम्मीद है क्या कि किसी को वोट कर दें तो आपकी समस्या का समाधान हो जाए? समस्या का समाधान अगर कोई भी सरकार आए तो समस्या अगर चाहे तो हल कर सकती है, परंतु अगर कोई दिल से चाहेगा तभी समस्या का समाधान होगा। और मेन तो युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए। रोजगार के लिए अगर शिक्षा के अच्छे साधन होंगे यहाँ पर,
तभी अच्छी पढ़ाई होगी, तभी अच्छी शिक्षा उनको मिलेगी, तभी उनको अच्छा रोजगार भी मिल सकता है। और किसानों की जो समस्या है, कोई भी प्रदेश सरकार जो गन्ना मालिक है, गन्ना मालिकों को प्रदेश सरकार प्रभावित कर सकती है। अगर कोई भी प्रदेश सरकार अच्छी आती है और गन्ना मालिकों को प्रभावित करती है तो निश्चित तौर पे किसानों का पेमेंट होगा। अब कोई सरकार नहीं चाहती कि लेकिन सब लोग कह रहे हैं कि कोई सरकार नहीं चाहती कि किसानों का विकास हो, ईमानदारी से नहीं चाहती। लेकिन देश के प्रधानमंत्री तो लगातार जो है किसान प्रेमी होने की बात कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि मोदी जी कितनी ईमानदारी से बात कर रहे हैं किसान प्रेमी? नहीं जी, वे बात ही बात कर रहे, फील्ड में कुछ नहीं है। आज तक बता दो एक भी योजना, कहीं झाड़ू लगा लो, कहीं ये कर लो वो कर लो। अरे किसान क्या, किसान तो वैसे ही इतनी मेहनत करे कि उसे ये वो करने की कोई जरूरत है ही नहीं। फील्ड में आप बता दो कोई भी मोदी जी की योजना आई हो। अभी तो नोटबंदी तो बड़ी योजना आई थी, तो नोटबंदी का कुछ तो फायदा मिला होगा आप लोगों को? नोटबंदी का फायदा मिला उन कमजोर लोगों को जिनके पास नंबर 2 का पैसा था, गरीब आदमियों को जाकर उन्होंने दे दिया, उनके खाते में उन्होंने जमा करवा दिया। हमारे पास तो कोई रुपया बुझन भी नहीं आया कि थारे वाले में करवाऊँगे जमा, और ना उनके में से कोई निकालना आया। ये तो सब बदमाशी हैं जी, न जमा करना और निकालना और काटना, न समय पे। पैसा हमारा समय पे हमें मिल नहीं रहा, पहली तो बात पैसा ही नहीं। लेकिन जो थोड़े बहुत पैसे हैं उसे अगर अब 5 मिलेंगे, अब 1.5 मिलेंगे, अब 2.5 मिलेंगे। आज कैश नहीं रहा, आज मैनेजर का ट्रांसफ़र हो गया, आज हमारे पास गाड़ी नहीं आई, फलाना ढिमका, 100 तरीके। अब वो आधार कार्ड ले आओ, चेक बुक ले लो, पैन कार्ड ले आओ, इन कामों में और हमें खर्चे अड़जा दें और अब दूसरे रास्ते बता दें। तो ऐसा मामला है जी कि ये जैसा बीमे की योजना इन्होंने चला दी, बीमा जिन लोगों के क्रेडिट कार्ड हैं उनमें से तो स्वेत ही काट रहे, मालिक से यूँ भी नहीं पूछ रहे कि आपके खाते से हमने पैसा काट लिया, जाकर पूछें भाई हमारा 2,500 कहाँ गया, कहने लगे जी तो बीमे के लिए कट गया। जिन लोगों के पास केसीसी नहीं है उनका नहीं काट पाए। ये कोई तरीका है किसी के पैसे खाते में से पैसा वैसे निकालने रहे, उसकी स्वीकृति तो लो। आप बीमा पसंद कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, आप किस दे रहे? LIC को तो पैसा हम खुद दें, वैसे थोड़ा ही हमारे खाते से कोई भी पैसा निकाल रहा है, इसका मतलब तो मालिक वही हैं हमारे खाते के भी, हम स्वयं अपने खाते के मालिक नहीं। तो और फिर इधर जरा मेरा कुछ हो जा तो कोई किसी को 100 रुपये दे दें, किसी को 50 रुपये दे दें, इससे पूर्ति हो कोई। ये है मोदी सरकार के प्रति लोगों का रुख। और नोटबंदी को लेकर क्या लगता है आपको कि नोटबंदी से आपको नुकसान हुआ, फायदा हुआ? क्या नुकसान हुआ जी? अगर 5,000 रुपये हमारे बैंक में पड़े, हमें भी नहीं मिले, फायदा कौन सा हुआ? फायदा तो कुछ भी नहीं हुआ, सवा नुकसान के कुछ हुआ ही नहीं। पर्ची आ गई हमारी, गन्ने की पर्ची का भुगतान आ गया हमारा, वही नहीं मिले हमें। ले जाओ 500 रुपये, 500 रुपये लेकर घर हुआ में खर्चे में हो जा खर्च। हम कुछ कर नहीं सकते, लड़की की शादी नहीं कर सकते, बच्चे को फीस नहीं दे सकते, बताओ क्या करें? हम तो बहुत मजबूर हैं जी, हमें तो नुकसान ही नुकसान हुआ इसका। ये है नोटबंदी, जिसको लेकर प्रधानमंत्री अलग अलग सभाओं में भावुक हो रहे हैं, लगातार कह रहे हैं कि नोटबंदी से देश को फायदा हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है। उनकी सभाओं में कितनी भी तालियां बज जाए, लेकिन असल स्थिति जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो यही है कि किसान हलकान है, मजदूर हलकान है। लगातार ये लोग अपनी बात कह रहे हैं कि किसी अमीर आदमी को, किसी रईस कॉरपोरेट को इन्होंने लाइन में लगते हुए नहीं देखा। आम आदमी बेहाल है, अपने ही पैसे ले को वह नहीं निकाल रहे हैं। साथ ही यह समस्या, सबसे बड़ी समस्या जो इस पूरे इलाके में है वो गन्ना किसानों की समस्या है, पेमेंट की समस्या है। ये कह रहे हैं कि अगर प्रदेश सरकार चाहे, स्टेट गवर्नमेंट चाहे, तो मिल मालिकों पर दबाव बनाकर गन्ना किसानों को पेमेंट करवा सकती है।